हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो देखिए, हमने एचपीएससी स्क्रीनिंग का जो अभी आपका फैब के अंदर एग्जाम हो सकता है और केवीएस का जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम होगा, तो उन दोनों का ही सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। और मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि भी जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपका सेम है। तो पहले हम उन टॉपिक को कर लेंगे जो आपके एचपीएससी के अंदर गिवन है, क्योंकि एचपीएससी का आपका एग्जाम है जो वो फैब के अंदर हो सकता है, इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास 1 महीना जनवरी, और जो केवीएस वाले बच्चे हैं उनके पास अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन उनका भी हम करेंगे। तो दोनों का ही मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो जहाँ पे केवीएस के अलग टॉपिक होंगे उनको भी मैं करा दूंगी, और एचपीएससी के जो अलग होंगे उनको भी करा दूंगी। पहले जो कॉमन है हम उनको कर लेते हैं। तो मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रखा है, और ये जो मैं आपको वीडियो जब भी आपको मिल रही है, ठीक है, आपको मैं पूरी कोशिश करूंगी, अपना 100% देने की कोशिश करूंगी, और आप लोगों का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने की भी कोशिश करूंगी। और यहाँ पे आपका कोई भी किसी भी तरह की जो कॉस्ट है वो आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी मटेरियल जितना हो सकेगा मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, या फिर जो वीडियोज़ है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रहेगी। सिर्फ आपको एक इतना सा काम करना है, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जैसे ये वीडियो जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और इसी के साथ ही जितना हो सके उतना वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया था। आप यहाँ पे अभी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे एचपीएससी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केवीएस पीजीटी कॉमर्स की, तो आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, और दोनों में ही आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गिवन है। केवीएस में पूरा डिटेल में आपका गिवन है। केवीएस में पूरा डिटेल में एक एक बिल्कुल वही ऐसे मेंशन है कि मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स कीजिए, लिमिटेशन कीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो इस तरह से वहाँ पे जो सिलेबस है ना उसको काफ़ी डिटेल वे में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है केवीएस का जो सिलेबस है। लेकिन अगर एचपीएससी की बात करती हूँ तो वहाँ पे जो सिलेबस है ना वहाँ पे इतना डिटेल नहीं है। वहाँ पे जस्ट दे दिया आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना, और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, और उसके बाद फिर आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी करना है, या फिर आपको जो भी अभी ज्वाइंट हिंदू फैमिली ये करना। तो वहाँ पे तो सिर्फ आपका टॉपिक का नेम मेंशन है, लेकिन केवीएस में ये भी दे रखा है कि भी सोल प्रोप्राइटरशिप कीजिए, उसका मीनिंग कीजिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कीजिए। लेकिन हमें करना सब कुछ है, ठीक है। अगर एचपीएससी में अगर ये मेंशन नहीं है कि भी मीनिंग भी करना है आपको, उसकी लिमिटेशन भी करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं करना। तो हमें हमारा सिलेबस क्या है वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि भाई सिलेबस है वो आपका सेम ही है। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट आपका हो चुका है। मैंने सारी फॉर्म्स आपको करा दी है जो सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो आज हम करेंगे फॉर्मेशन। तो दोनों ही सिलेबस उठा के देख लेना आप लोग। तो दोनों में ही है कि भी जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है ये भी आपका टॉपिक गिवन है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक कंपनी की बात करती हूँ, तो जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, या जब भी हम कोई भी कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि भी मैंने सोचा कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है और अगले दिन ही मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। जो कंपनी है उसकी फॉर्मेशन के लिए कुछ प्रोसेस रहेगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, पेपर वर्क होगा। वह सब करने के बाद ही हमारी जो कंपनी है वो क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी फॉर्मेशन होगा एक कंपनी का, तो उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। तो जो वो प्रोसेस है उसको बेसिकली डिवाइड किया गया है 4 स्टेजेस के अंदर, या हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है एक कंपनी का उसकी जो प्रोसेस है उसको 4 स्टेप हम इसमें बोल सकते हैं डिवाइड किया गया है। और वे 4 स्टेप हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा प्रमोशन, तो और सेकंड स्टेप हमारा इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन है, थर्ड हमारा सब्सक्रिप्शन है, और फोर्थ हमारा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि भाई आपको 4 स्टेजेस देके, ठीक है, या फिर 3 स्टेजेस दे दी जाए और एक स्टेजेस आपको अलग दे दी जाए, और फिर क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से जो स्टेजेस है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वो कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है कि किसी भी कंपनी को अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हमारा आएगा प्रमोशन का आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्रमोशन की, ठीक है, तो प्रमोशन का मतलब हमारा बेसिकली क्या है, जो प्रोसेस ऑफ प्रमोशन है वो हमारी किससे बिगिन होगी, बिगिन विद द कंसीविंग द आइडियाज। तो प्रमोशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, जब भी एक पर्सन है, ठीक है, उसके पर्सन है कि माइंड में कुछ आइडियाज आए, आइडियाज किससे रिलेटेड आया, इसी के रिगार्डिंग आइडियाज आया कि भाई मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे वो सोचेगा कि भाई हाँ, जैसे मैं हूँ, मैं एक पर्सन हूँ और मेरे माइंड में, ठीक है, या मुझे आइडियाज आया और मैं सोच रही हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अभी मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो ये मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगी
तो इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या टेक्निक चाहिए, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंस मेरे पास है या फिर नहीं है तो मैं कैसे उसको अरेंज करूंगी। इसी के साथ ही जो बिजनेस मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्या इससे मुझे प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। और इस तरह से मैं ये सारे के सारे इस तरह से मैं विचार करूंगी, विचार करके फिर मैं चेक करूंगी मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, सभी रिसोर्सेज को अरेंज करूंगी और फिर फाइनली अरेंज करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, चाहे टेक्निकल रिसोर्सेज, कुछ टेक्निक्स मुझे चाहिए है, तो इन सबको मैं अरेंज करके फाइनली मैं इस्टेब्लिशमेंट कर दूंगी बिजनेस एंटरप्राइज को। ठीक है, तो यही बेसिकली ये जो विचार है, कंसीविंग एंड आइडियाज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के बारे में सोचना कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस ही आपकी बेसिकली क्या कहलाएगी, प्रमोशन कहलाएगी। तो प्रमोशन के अंदर आपके ये सब आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें और इसके अंदर आपका एक वर्ड आएगा प्रमोटर, इसके अंदर आएगा आपका प्रमोटर। तो प्रमोटर हम किसको कहेंगे, तो देखिए प्रमोटर का मतलब क्या है कि भाई वह पर्सन जिसने के अंदर ये आइडियाज आए, ठीक है, जिसने सोचा है एक कंपनी को फॉर्म करने के बारे में, तो उसी को हम बेसिकली क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। और प्रमोटर ही फिर क्या करेगा, सारा अरेंज करेगा, देखेगा कि भाई कहाँ से पैसा अरेंज करना है, कैसे रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा प्रमोशन का। ठीक है, तो देखिए वैसे तो आपका जो प्रमोशन, अगर मैं स्टेप की बात करती हूँ, ये काफ़ी बड़ा स्टेप आपका इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं मेन इसके अंदर आपको बता दूंगी। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रमोटर रहेगा, तो एक तो हम इसमें कर लेंगे जो प्रमोटर, उसके फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर का फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन तो यही है कि वो आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ या आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही देखेगा ना कि भाई अगर उसके माइंड में ये बात आई है कि भाई मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या ये बिजनेस जो मैं स्टार्ट करूंगा तो भाई इससे मुझे प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। तो फर्स्ट फंक्शन तो उसका यही रहेगा। फिर सेकेंड फंक्शन वो क्या करेगा, फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि वो देखेगा कि एक्चुअल में मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या एक्चुअल में वास्तविक में मेरे पास वो है या नहीं है, या मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ या नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडीज में वो 3 तरह की स्टडी करेगा। एक तो जो फर्स्ट रहेगी, उसकी फर्स्ट रहेगी वो टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करेगा, टेक्निकल ये फिजिबिलिटी चेक करेगा। ठीक है, कि भाई ये जो बिजनेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसके लिए क्या क्या टेक्निक चाहिए और क्या वे टेक्निक रियल में है या नहीं, उसको अरेंज कर सकते हैं नहीं। सेकेंड वो करेगा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब क्या है कि वह चेक करेगा कि भाई मेरे पास फाइनेंस है या नहीं है तो मुझे कैसे अरेंज करने हैं, क्या मैं अरेंज कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। थर्ड वो करेगा इकोनॉमिक में देखेगा कि भाई उसने क्या कर लिया, उसने टेक्निक का भी रेंज कर लिया, हाँ भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए ये टेक्निक चाहिए। फिर मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है, मेरे पास फाइनेंस है या मैंने अरेंज कर लिया है। तो अब ये दोनों होने के बाद वो चेक करेगा कि भाई जो ये कंपनी में स्टार्ट करूंगा, बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करूंगा, तो क्या इससे मुझे प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। तो इस तरह से वो फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसने फिर फिजिबिलिटी स्टडी की, और ये सब स्टडी करने के बाद नेम अप्रूवल। अब वो क्या करेगा, अब भाई ये हो चुका है, अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका कि भाई हमें बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने सारा अरेंज भी कर लिया, पैसे का भी, टेक्निक्स का भी, और मुझे प्रॉफिट भी होगा फ्यूचर में। तो अब फाइनली हम क्या, जो प्रमोटर है वो क्या करेगा, एक नेम सजेस्ट करेगा। ठीक है, अपनी कंपनी का नाम भी तो कुछ ना कुछ रखना है ना, तो नाम रखेगा और नाम रख के फिर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वहाँ पे जाएगा और फिर उसको बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे एप्लीकेशन वगैरह देगा, जो भी प्रोसेस है, और भी ये मैंने कंपनी का नाम डिसाइड किया। फिर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, हर एक स्टेट का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, ठीक है, तो उस अपने स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को वहाँ पे जाके दे देगा और फिर वो चेक करेगा कि भाई ये नाम सही रहेगा या फिर नहीं, कभी किसी और कंपनी का तो ये नाम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से चेक करके उसको अपनी कंपनी का नेम मिल जाएगा। और इसी के साथ ही फिर वो फिक्सिंग करेगा, फिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जो भी हमारा मेमोरेंडम है या फिर आपका एओ है, ठीक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, और ये हमारे जो ये इंपॉर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी मैं आगे आपको बता दूं, वैसे थोड़ा सा बता दूं तो ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, भी एक कंपनी है वो किस पर्पज के लिए उसको फॉर्म किया गया है, और इसी के साथ ही इसमें जो कंपनी का नेम रहेगा, नेम क्लोज आ जाएगा इसके अंदर, जो भी उसके डायरेक्टर है ये सब है, ठीक है, उनके एड्रेस ये सब आ जाएंगे। और जो आर्टिकल
एसोसिएशन है, ठीक है। एओए आपका, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली बताएगा रूल्स एंड रेगुलेशन की भी किस तरह से जो कंपनी है उसको चलाना है, ठीक है। तो इस तरह से नेम अप्रूवल के बाद जो फोर्थ फंक्शन होगा वो क्या होगा, भी जितने भी डायरेक्टर रहेंगे, ठीक है, उन सभी के जो सिग्नेचर रहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर, ठीक है, वो वहाँ पे सिग्नेचर करके भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर जो भी प्रोफेशनल है, अगर किसी प्रोफेशनल है, अगर उनकी अपॉइंटमेंट करनी है तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा हमारा फिफ्थ फंक्शन के अंदर, ठीक है। और जो भी हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वे सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। ये सारे के सारे फंक्शन किसके रहेंगे, प्रमोटर के। तो यहाँ पे जो अभी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, जो पोजीशन है प्रमोटर की, ठीक है, जो एक प्रमोटर है उसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पे अगर बात करते हैं पोजीशन ऑफ प्रमोटर, तो देखिए जो प्रमोटर है ना वो ना तो एजेंट है और ना ही क्या है, ट्रस्टी है। जो एक प्रमोटर होगा ना तो एजेंट है कंपनी का, ना ही वो ट्रस्टी। एजेंट का मतलब कि भी किसी के बिहाफ पे क्या करना, काम करना। तो प्रमोटर ना तो ऐसा कोई काम करता है और ना ही वो ट्रस्टी है, तो उसकी पोजीशन क्या है, फिड्यूसरी है उसकी पोजीशन, ठीक है। ये आपको याद रखना, फिड्यूसरी का मतलब क्या है कि भी प्रमोटर की पोजीशन है वो एक ट्रस्ट के बेस पर है, एक विश्वास के बेस पर है उसकी पोजीशन प्रमोटर की। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो जो कंपनी है, कंपनी लॉ है, जो कंपनी लॉ है उसने जो प्रमोटर की जो पोजीशन है उसको एक लीगल स्टेटस नहीं दिया। कंपनी लॉ ने एक जो लीगल स्टेटस होना चाहिए ना उसकी पोजीशन का, वो प्रमोटर को नहीं दिया है कंपनी लॉ ने। तो इसलिए उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, फिड्यूसरी है, ठीक है। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि भाई उसकी पोजीशन किसके अंदर आएगी, तो ये आ जाएगी उसकी फिड्यूसरी के अंदर, ठीक है। ना तो वो एजेंट है ना ट्रस्टी है, और कंपनी लॉ ने भी उसको कोई भी किसी भी तरह का लीगल स्टेटस नहीं दिया है। तो ये प्रमोटर के रिगार्डिंग आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि जो प्रमोटर रहेगा, जो प्रमोटर रहेगा तो बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने से पहले अगर वह कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कुछ किसी भी तरह का, ठीक है, तो अगर लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो जो प्रमोटर है वो खुद ही लाइबल रहेगा उन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। अगर कौन से कॉन्ट्रैक्ट, जो इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी प्रमोटर जो भी कुछ भी काम करेगा, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने साइन किया और उसकी वजह से अभी लॉस हो गया या कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे जो प्रमोटर है वही पर्सनली वो क्या रहेगा, लाइबल रहेगा उसकी पेमेंट करने के रिगार्डिंग। तो ये बातें आपको याद रखनी है और ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये था आपका पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, 4 स्टेजेज मैंने आपको बताई है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। तो फर्स्ट थी प्रमोशन में बता चुकी हूँ। अब हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे जो प्रमोटर था उसने जितनी भी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी जो मैंने बताई थी, जो उसने फंक्शन किए थे, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना, जितने भी डायरेक्टर है सभी के साइन लेना, फिर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाके फिर जो भी पेपर वर्क है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो वे सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी कंप्लीट करने के बाद सारी की सारी फॉर्मेलिटी, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रमोटर है वो क्या करेगा, अब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। अब वो कहाँ पे जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है जो उस वहाँ पे जाएगा इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या कि भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि भी मेरी जो कंपनी है ना, अब इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मेरी जो कंपनी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें क्या करेगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक जो एप्लीकेशन है ना वो फिल की जाएगी और वो एक एप्लीकेशन लेके और उसको क्या करेगा, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जिस भी स्टेट का है, तो एक एप्लीकेशन लेके वहाँ पे चला जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जो भी स्टेट का रहेगा। और उसके बाद जो रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, जो रजिस्ट्रार होगा वो चेक करेगा, देखेगा भी जो उसने लीगल फॉर्मेलिटी जो भी पेपर वर्क उसने किया है, और उसको चेक करेगा और देखेगा अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो चेक करके हाँ भी इसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी क्या है, बिल्कुल सही है,
जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट थी। तो अगर रजिस्ट्रार हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो फिर वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, किसके रिगार्डिंग, इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, कि भी वो एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि हाँ भाई आपकी जो कंपनी है, आप एक कंपनी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो जो इनकॉर्पोरेशन है बेसिकली, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिलेगा, क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है, प्रमोटर को। ये जो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी, कि भाई जो एक कंपनी है उसका बर्थ, उसका जन्म आज हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक कंपनी है वो लीगली आज फॉर्म हो चुकी है, जैसे ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा कंपनी को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से जैसे ही सर्टिफिकेट बनेगा तो जो कंपनी है वो एक लीगल और सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। वो सेपरेट लीगल एंटिटी अब बन चुकी है और एक लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये कब होगा, जैसे ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करती हूँ, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के हम पास जाएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वैसे तो मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा और बता देती हूँ इनको, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी सबमिट करने की। एक तो होगा आपका MOA, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। MOA की फुल फॉर्म क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये मैंने क्या बताया था, ये क्या डिफाइन करता है, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि भी जो एक कंपनी है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट याद रखना है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, इस पर आपके कम से कम, इस पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा इस पर आपके साइन होने चाहिए। और मिनिमम कितने बंदों के साइन होने चाहिए, कम से कम 7 पर्सन्स के साइन होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किस केस में, जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उस पर 7 पर्सन्स के साइन मिलेंगे, ठीक है, होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और वहीं पे अगर प्राइवेट कंपनी की बात करती हूँ तो प्राइवेट में हमारे कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर के साइन होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। तो ये बात आप याद रख लेना। और या इससे भी याद रख सकते हो कि जो एक पब्लिक कंपनी है उसके फॉर्मेशन के लिए हमारे मिनिमम मेंबर कितने हैं, 7 मेंबर है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 7 की गई है। और प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन है कि भाई प्राइवेट कंपनी के केस में आपके 2 मेंबर होंगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर क्या करेंगे, साइन करेंगे। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये आपके डॉक्यूमेंट है जिनका हमें क्या कराना, सबमिशन, जिनको सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है, जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं, इस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये आपका क्या है, प्रॉपरली स्टैम्प्ड आपका होना चाहिए। इसी के साथ ही इसके अंदर आपके डिफरेंट क्लोज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपका जैसे नेम क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज भी, कौन से ऑफिस में कहाँ पे इसको रजिस्टर कराया गया है, यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह रहेगा, ठीक है, तो ये सारे का सारे इसमें आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लोज आ जाएगा इसके अंदर जो भी हमारा, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी क्लोज आ जाएगा इसके अंदर हमारा। ऑब्जेक्टिव मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्लोज इसके अंदर आ जाएगा। तो ये होगा हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट है AOA, ये हमारे बेसिकली क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये अब इस पर किस किस के साइन होने चाहिए, इस पर उन सभी के साइन होने चाहिए जिन्होंने किस पर साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन किए जिन पर्सन्स ने। तो उन्हीं सभी पर्सन के साइन किस पर होने चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर भी साइन होने चाहिए। और इसमें बेसिकली क्या रहेगा, इसके अंदर आपका जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, किसके रिगार्डिंग, आपके रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो भाई हमें किस तरह से काम करना है, एक कंपनी है तो उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट है। इसी के साथ ही हमारे और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की, जो डायरेक्टर है उनकी एक लिस्ट है, उसको सबमिट कराना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से डायरेक्टर है, कितने डायरेक्टर है,
ठीक है, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, तो पूरा डिटेल रहेगी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर। इसी के साथ ही रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर भी, वे कंसेंट एक सहमति देंगे कि भी हाँ वे डायरेक्टर है, कोई भी किसी तरह का कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कंसेंट देंगे सारे के सारे डायरेक्टर कि भाई वे एग्री है, वे इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो इसकी कंसेंट उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पे फिर ये इस तरह से, ठीक है, ये आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे और ये आपको क्या कराने पड़ेंगे, सबमिट कराने पड़ेंगे। कहाँ पे, कब, जब आप इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का। तो इस तरह से फिर फाइनली जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, जो मैंने आपको बता दिया, जिसको कि हम बर्थ सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। और उस दिन से आपकी जो कंपनी है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके बाद अब आपकी जो कंपनी है वो आपकी फॉर्म हो चुकी है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब हमारा क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो भाई अब कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब अपने जो शेयर्स है, शेयर इशू कीजिए और शेयर इशू करके जो कैपिटल है उसको रेज कीजिए। ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन आप लोग कीजिए। और जैसे ही फिर आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन करोगे, तो जैसे ही आपके पास कैपिटल आएगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो जाएगा। और इस तरह से फिर फाइनली आप क्या कर सकते हो, जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर सब्सक्रिप्शन की बात करती हूँ, तो जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से, सॉरी, जो प्राइवेट कंपनी आपकी, हाँ, पब्लिक कंपनी है जो, वो पब्लिक से क्या कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है पब्लिक से। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट कंपनी की, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से जो पैसा है वो रेज नहीं करती है। वो अपने जो शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज़ है उसको पब्लिक में सब्सक्राइब नहीं करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो आपकी शेयर इशू करने से पहले एक जो प्रोसेस रहती है कि भी जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद ही आपके जो इशू ऑफ शेयर्स होगा। तो प्रोस्पेक्टस से बेसिकली आपका क्या है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जैसे कॉलेज वगैरह, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पे भी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस था, तो जिसमें पूरा कॉलेज के बारे में सारी डिटेल रहती है। तो इसी तरह से जब भी एक कंपनी है वो शेयर इशू करती है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग पूरी डिटेल मिलेगी, तो वो कहलाएगा आपका प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो इस तरह से आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा या फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, किस चीज़ का, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की भी। अब आप लोग अपना बिजनेस जो है क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही एक पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो पब्लिक कंपनी है वो क्या कर सकती है, अपना जो बिजनेस उसको स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बेसिकली यहाँ पे ये आपकी 4 स्टेजेस रहेंगी जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ इसके अंदर। तो देखिए, अ पब्लिक कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ ए कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। कि भाई एक जो पब्लिक कंपनी है वो कब स्टार्ट कर सकती है, तभी स्टार्ट करेगी वो अपना बिजनेस जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आफ्टर द कंपनी गेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप पब्लिक कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस। तो वही मैंने बताया, जैसे ही उसको सर्टिफिकेट मिला पब्लिक कंपनी को, तो अब वो क्या करेगी, ये पब्लिक कंपनी इशू करेगी प्रोस्पेक्टस को। तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी, वो इनवाइट करेगी पब्लिक को कि पब्लिक क्या करे, सब्सक्राइब करे टू इट्स शेयर कैपिटल। इट फिक्स द मिनिमम, और आपका एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक है, भी कम से कम इतना तो पब्लिक को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। कम, जैसे यहाँ पे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ना, तो वो आपका 90% रहता है। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 90%, इसको आगे डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए आप इतने याद रखना कि भाई ये फिक्स करेगी कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा इतना रहेगा। ठीक है, देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेल द मिनिमम नंबर ऑफ द शेयर्स मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। तो फिर जैसे ही पब्लिक सब्सक्राइब करेगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, उनको जो शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स इनको सेल कर देगी, अलॉट कर देगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेल ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द शेयर्स, अ सर्टिफिकेट इज सेंट टू द रजिस्ट्रार along with the letter from the bank stating that all the money is received। तो ये सब करने के बाद भी अब कंपनी क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, वो किसको भेजेगी, जो रजिस्ट्रार है। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास एक सर्टिफिकेट भेजा जाएगा और इसी के साथ ही एक लेटर फ्रॉम द बैंक, और बैंक की तरफ से एक लेटर आएगा और जिसमें ये
जो बेसिकली जो सर्टिफिकेट है या जो लेटर बैंक की तरफ से आया तो वो रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा, और जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई जो कंपनी है उसने पब्लिक को इनवाइट किया उसके शेयर परचेज करने के लिए, और जो पब्लिक है उसने शेयर परचेज कर लिए है और कंपनी को पब्लिक से पैसा मिल चुका है। ठीक है। इसके बाद द रजिस्ट्रार देन स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट इफ ही, तो फिर वो चेक करेगा भी, स्क्रूटनाइज करेगा डॉक्यूमेंट्स की, और अगर वह सेटिस्फाइड है ही इशू अ सर्टिफिकेट नोन एज द सर्टिफिकेट द कमेंसमेंट ऑफ द, अब वो फाइनली जाके कि भाई हाँ जो रजिस्ट्रार्ड है उसने चेक कर लिया सब कुछ, अब फाइनली वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है उसको इशू कर देगा। तो ये बेसिकली आपकी प्रोसेस रहेगी क्या, किसकी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की। तो ये था चारों के चारों स्टेजेस मैंने बता दी है, और अगर इनको और ज़्यादा डिटेल में करना चाहे तो हम और ज़्यादा डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी इनफ रहेगा। और लास्ट टाइम में जब ये लगेगा कि हमारी जो डेट आ चुकी है हमारे एग्ज़ाम की, तो उस टाइम फिर हम कोशिश करेंगे मैराथन लेके आएंगे, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वहाँ पे भी मैं आप लोगों को नोट डाउन करा दूँगी। तो अभी भी आप साथ के साथ अपने नोट्स से बना के चलना, ठीक है। खुद से अपने नोट्स बनाओगे तो जब आपका एग्जाम आएगा तो उस टाइम आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा अपने खुद के बनाए हुए नोट्स में से रिवाइज करना, और वहाँ पे तब आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएंगे। तो नोट्स आपके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट बनाइए, और इससे आपको रिवीजन के टाइम है ना, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है ये कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। आपका कोई भी सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें दे सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।